ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मेष राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए साल 2023 में अप्रैल और मई का महीना किस प्रकार जाने वाला है। साल 2023 के इन दोनों महीनों की समयावधि में ग्रहों की गोचरी स्थितियों के आधार पर आपके जीवन में किस प्रकार की स्थितियों का निर्माण होने वाला है, कौन कौन से क्षेत्रों में आपको बड़ी उपलब्धि या बड़ी खुशखबरी देखने के लिए मिल सकती है और जीवन में किस फील्ड में चुनौतियों का और असफलताओं का सामना मेष राशि वाले जातकों को करना पड़ेगा, जो इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। तो ये राशिफल मेष राशि वाले जातकों के लिए काफी ज्यादा खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है। यदि इस वीडियो को आप समय से पूर्व देखते हैं और प्लानिंग करते हैं तो आने वाले समय में आप बेहतर स्थितियों का निर्माण करके जीवन के हर क्षेत्रों में आप सफलता अर्जित कर सकते हैं। मेष राशि के जातकों, इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे अपनी चंद्र राशि के अनुसार ही देखें। इस राशिफल के दौरान मेष राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए हर पहलू के बारे में आपको हम सटीक जानकारी देने वाले हैं। जैसे मेष राशि का कैरियर और व्यापारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक जीवन कैसा रहेगा, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको कुछ खास और धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। अप्रैल और मई के महीने में कई ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा है, जिसमें 22 अप्रैल को देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन हो रहा है। गुरु कुछ समय के लिए राहु के साथ युति बना रहे हैं, जिससे गुरु चांडाल योग का भी निर्माण होगा। तो कुछ खास सावधानियों के बारे में हम आपको जानकारी देंगे, जिसको यदि आप ध्यान रखते हैं तो आपको बेहतर सफलता जीवन के हर क्षेत्रों में देखने के लिए मिलने वाली है। तो मेष राशि के जातकों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ज्योतिष विज्ञान किसी भी व्यक्ति का भाग्य नहीं बदल सकता है, कर्म पथ प्रदान करता है और अच्छे कर्म से निश्चित ही भाग्य को भी बदला जा सकता है। इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। तो राशिफल को हम प्रारंभ करें उससे पहले हम आपको ग्रही स्थितियों की जानकारी दे रहे हैं। अप्रैल और मई के महीने की समयावधि में आपके राशि के स्वामी मंगल देव आपके पराक्रम भाव से गोचर करने वाले हैं, जो 9 मई 2023 तक आपके पराक्रम भाव यानी 3rd हाउस पर गोचर करेंगे। उसके पश्चात ये आपके 4th भाव पर गोचर करने वाले हैं। राहु देव आपके राशि के लगन भाव पर और केतु देव आपके 7th भाव यानी वैवाहिक भाव पर अक्टूबर तक गोचर करने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति 22 अप्रैल तक आपके राशि के 12 भाव पर गोचर करेंगे। उसके पश्चात ये आपके राशि के लगन भाव पर आ जाएंगे। 12 वर्षों के पश्चात गुरु बृहस्पति का परिवर्तन हो रहा है और गुरु आपके लगन में आ रहे हैं। 14 अप्रैल को सूर्यदेव आपके राशि के लगन भाव पर आकर उच्च अवस्था में 14 मई तक गोचर करने वाले हैं। शनिदेव आपके राशि के 11th हाउस यानी लाभ भाव पर गोचरी स्थितियों में अप्रैल की शुरुआत से लेकर मई के अंतिम तक गोचर करने वाले हैं। बुध और शुक्र की उपस्थिति आपके राशि में अप्रैल के महीने में लगन भाव पर बनी हुई रहेगी और मई के अंतिम तक ये आपके राशि के धन भाव में भी गोचर करने वाले हैं। तो भाई, हम आपको बताते हैं कि किस प्रकार की संभावना आपके जीवन में इस परिवर्तन से देखने के लिए मिल सकती है। तो देखिए, ग्रही स्थितियों में परिवर्तन अप्रैल और मई के महीने में इस प्रकार का ही रहने वाला है। अन्य किसी ग्रह का परिवर्तन नहीं हो रहा है। सबसे पहले आपको जानकारी दिया जाए कि इन दोनों महीनों की समयावधि में आपका कैरियर और व्यापारिक जीवन कैसा रहेगा। देखिए, कर्म भाव के स्वामी शनिदेव राशि के 11th हाउस लाभ भाव पर गोचरी अवस्था में रहने वाले हैं। अप्रैल के महीने में 14 तारीख से सूर्यदेव आपके लगन भाव पर आकर उच्चस्थ स्थितियों में 14 मई तक गोचर करने वाले हैं।
और राशि स्वामी मंगल देव की स्थिति पराक्रम भाव पर बनी हुई रहने वाली है। तो कैरियर के दृष्टिकोण से अप्रैल और मई के महीने में कर्म क्षेत्र में आपको विशेष उपलब्धि आपको देखने के लिए मिल सकती है। विचारों में एकाग्रता बनी रहेगी, मन में प्रसन्नता और सकारात्मकता बनी हुई रहने वाली है। यदि आप पूर्व के समय से ही लगातार मेहनत कर रहे हैं और मेहनत के अनुसार आपको सफलता नहीं मिल रहा है, तो अप्रैल के महीने में आपके जीवन में गुरु बृहस्पति के शुभ प्रभाव से, सूर्य देव के शुभ प्रभाव से मनोवांछित सफलता कर्म क्षेत्र में आपको देखने के लिए मिलने वाली है। खुद का यदि आप व्यापार कर रहे हैं तो समय आपके लिए ज्यादा बेहतर रहने वाला है। मेष राशि वाले जातकों, अप्रैल के महीने में भाग्य का भरपूर साथ आपको देखने के लिए मिलेगा, जिससे यदि आप किसी प्रकार के नवीन कार्य व्यवसाय की तलाश कर रहे हैं या किसी नवीन कार्य व्यवसाय की यदि आप शुरुआत करना चाहते हैं तो समय आपके लिए काफी बेहतर रहेगा। धन को लेकर अगर जानकारी दिया जाए, अप्रैल और मई की समयावधि में चूंकि आपके धन भाव के स्वामी शुक्रदेव 6 तारीख से लेकर आपके धन भाव पर ही प्रभावी हो जाएंगे, यानी 6 अप्रैल से लेकर आपके धन भाव पर प्रभावी हो जाएंगे। शनिदेव की स्थितियां दोनों महीनों तक आपके राशि के 11th हाउस यानी लाभ भाव पर बनी हुई है, तो किसी प्रकार की आर्थिक समस्याओं और आर्थिक संकटों का सामना यहां पर आपको करना नहीं पड़ेगा। कर्म भाव पर शुभ ग्रहों का प्रभाव बना हुआ है, जिससे आप अपनी मेहनत के द्वारा, पुरुषार्थ के द्वारा अपने जीवन में आर्थिक स्रोतों का सृजन करने में सफल रहेंगे। पूर्व की समयावधि से यदि धन संबंधी समस्या आपके जीवन में लगातार बनी हुई थी, उससे आपको निजात देखने के लिए मिलने वाली है। यहां पर आपके राशि में मंगल देव आपके राशि में 9 मई के पश्चात सुख भाव पर गोचर करेंगे, तो मई के महीने में भौतिक सुखों के वृद्धि की प्रबल संभावना दिखाई दे रही है। यानी यदि आप कोई भवन, वाहन या भूमि खरीदना चाहते हैं तो समय आपके लिए बहुत ही बेहतर रहने वाला है। पारिवारिक संबंधों को लेकर अगर जानकारी दिया जाए, दर्शकों, राशि के चतुर्थ भाव के स्वामी शुभ स्थितियों में ही अप्रैल की शुरुआत में रहेंगे। राहु और गुरु की उपस्थिति अप्रैल के महीने में आपके लगन भाव पर बन रही है। तो देखिए, पारिवारिक जीवन के मामले में जिम्मेदारियां आपके ऊपर बढ़ने वाली है। किसी प्रकार के ज्यादा व्यर्थ के विवाद आपको इन दोनों महीनों में दिखाई ज्यादा नहीं दे रहा है, लेकिन परिवार में अपने बच्चों को भविष्य को लेकर चिंताएं आपके मन में हावी हो सकती है। और इस समयावधि में ऐसी संभावना बन रही है, इन दोनों महीनों की समयावधि में, कि यहां पर पारिवारिक जीवन के लिए हर प्रकार के खुशियों से जुड़ा हुआ यत्न आप करते हुए नजर आ सकते हैं। इसमें आपको सफलता भी जीवन में देखने के लिए मिल सकती है। शिक्षा को लेकर अगर जानकारी दिया जाए, देखिए, पंचम भाव के स्वामी सूर्यदेव राशि के 12वें भाव पर 14 अप्रैल तक गोचर करने वाले हैं। तो विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए 14 अप्रैल तक विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों को उतार चढ़ाव और समस्या ज्यादा देखने के लिए मिल सकती है। उसके पश्चात पंचम भाव के स्वामी उच्चस्थ स्थितियों में हो जाएंगे, तो विद्यार्थियों को करियर में सफलता, मन में उत्साह और परीक्षा प्रतियोगिता में आपको बेहतर परिणाम की संभावना निर्मित हो सकती है। 14 अप्रैल से लेकर 14 मई तक की समयावधि में विद्यार्थियों के लिए समय काफी अनुकूल और बेहतर रहने वाला है। इसमें अगर आपके लिए प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में आपको जानकारी दिया जाए, देखिए, शनिदेव पूरे दोनों महीनों तक आपके राशि के पंचम भाव से दृष्टि संबंध जोड़ रहे हैं, और पंचम भाव के स्वामी 14 अप्रैल तक ज्यादा शुभ स्थितियों में नहीं है। तो देखिए, अप्रैल की शुरुआत में प्रेम संबंधों के मामले में 14 अप्रैल तक आपको उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। शनि की दृष्टि आपके राशि के पंचम भाव पर पड़ेगी, तो प्रेम संबंधों में अनबन आपको ज्यादा परेशान कर सकती है। और 14 अप्रैल के पश्चात प्रेम जीवन में भी आपको उतार चढ़ाव समाप्त होने वाला है। समय आपके लिए आगे बेहतर रहने वाला है। वैवाहिक जीवन के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए, देखिए, राशि के सप्तम भाव यानी वैवाहिक भाव पर केतु देव गोचर कर रहे हैं। केतु और राहु को विच्छेदात्मक ग्रह माना जाता है। देवगुरु बृहस्पति वैवाहिक जीवन के कारक ग्रह बनते हैं, जो 22 अप्रैल के पश्चात गुरु के साथ लगन पर युति बना रहे हैं।
तो अप्रैल की शुरुआत से लेकर 22 अप्रैल तक आपको वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार की समस्या दिखाई नहीं दे रही है। 22 अप्रैल के पश्चात गुरु राहु की युति आपके वैवाहिक संबंधों को लेकर रिश्तों में दरार निर्मित कर सकती है। तो सबसे पहले ही हम आपको बता देना चाहते हैं कि मेष राशि के जातकों को रिश्तों में पारदर्शिता बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। यदि आप, चूंकि सूर्यदेव भी आपके राशि के लगन में रहेंगे, राहु के साथ रहेंगे, ग्रहण योग का निर्माण रहेगा, तो देखिए 14 अप्रैल के पश्चात ही छोटी मोटी बातों को लेकर वैवाहिक संबंधों में ईगो ना आने दें। पार्टनर के बीच में कम्युनिकेशन करते समय, वार्तालाप करते समय संबंधों में आपको समन्वय बैठाकर ही चलने की आवश्यकता रहने वाली है। तो समय आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। अब यदि आपके लिए इस समयावधि में स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए, देखिए आपके स्वास्थ्य भाव के स्वामी बनते हैं मंगल देव, और मंगल की कंडीशन पराक्रम भाव पर बनी हुई है। 9 मई 2023 तक मंगल आपके राशि के पराक्रम भाव पर ही गोचर करने वाले हैं। तो यहां पर चूंकि राहु केतु आपके राशि के लगन भाव और सप्तम भाव को प्रभावित कर रहे हैं, बृहस्पति की स्थिति भी 22 तारीख के पश्चात लगन पर बन रही है। क्योंकि गंभीर किसी प्रकार की आपको समस्या अप्रैल और मई के महीने में सेहत के मामले में दिखाई नहीं देगी, लेकिन सेहत को बेहतर रखने के लिए कुछ खास बातों का जीवन में ध्यान आपको रखना चाहिए। जैसे सबसे पहले तो मेष राशि के जातकों को यदि आप शराब, धूम्रपान और मांसाहार जैसे चीजों का सेवन करते हैं तो आपको इन सभी चीजों से बचने की आवश्यकता रहने वाली है। और सेहत को यदि आप बेहतर रखना चाहते हैं तो किसी छोटी मोटी बातों को लेकर व्यर्थ का तनाव अपने मन में निर्मित ना होने दें, इससे आपको समस्या ज्यादा परेशान कर सकती है। अब यदि आपके लिए सेहत को बेहतर रखने के लिए अन्य जानकारी दिया जाए तो यदि आप मेडिटेशन करते हैं, व्यायाम करते हैं, सूर्योदय के पहले यदि आप सोकर जरूर उठ जाते हैं तो स्थिति आपके लिए काफी बेहतर रहने वाली है। तो देखिए अप्रैल और मई के महीने में ग्रहों की गोचरीय स्थितियों के आधार पर इस प्रकार का परिणाम आपके जीवन में निकलकर सामने आ रहा है। इसमें यदि आपके जन्म कुंडली पर शुभ ग्रहों की दशा महादशा चल रही है तो जो हमने अभी आपको जानकारी दी है ये आपके जीवन में 100% प्रभावी होता हुआ दिखाई देगा। और यदि आपके जन्म कुंडली पर अशुभ ग्रहों की दशा महादशा चल रही है तो परिणामों में आपको कुछ कमी भी देखने के लिए मिल सकती है। अब इन दोनों महीनों को बेहतर करने के लिए कुछ खास सलाह के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं, जिसका यदि आप अनुसरण करते हैं, ध्यान रखते हैं तो ये दोनों महीने आपके लिए काफी बेहतर रहेगा। सबसे पहले दो खास चीजें जो मेष राशि वाले जातकों को जीवन में नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहली बात तो यह है कि किसी भी व्यक्ति के साथ जब आप वार्तालाप कर रहे हो तो स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मानना यह आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। इसलिए मेष राशि के जातकों को यदि आप जीवन में सर्वश्रेष्ठ सफलता अर्जित करना चाहते हैं तो ओवर कॉन्फिडेंस से आपको बचने की आवश्यकता रहने वाली है। देखिए आत्मविश्वास होना हर व्यक्ति के अंदर बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, लेकिन मेष राशि वाले जातकों में मंगल का प्रभाव और अग्नि तत्व की प्रधानता होने की वजह से अति आत्मविश्वास की परिपूर्णता होती है। तो सामने वाले अनुभवी व्यक्तियों की राय को यदि आप लेते हैं तो समय आपके लिए बेहतर रहेगा। दूसरा, मेष राशि के जातकों के जीवन में क्रोध की स्थिति हमेशा इनको नकारात्मकता की ओर ले जाती है, इसलिए क्षणिक गुस्से से आपको बचना चाहिए, गुस्से पर आपको नियंत्रण बनाना चाहिए। इसके लिए हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करना आपके लिए ज्यादा सहायक रह सकता है। अब मेष राशि वाले जातकों के लिए सकारात्मक बातों के बारे में जानकारी दिया जाए, जिसको यदि आप करते हैं तो बेहतर रिजल्ट मिलेगा। तो सबसे पहले जिस भी फील्ड में आप जुड़कर काम कर रहे हैं तो दृढ़ निश्चय के साथ कार्य को करें, मेहनत और लगन से कार्यों को करें, कार्यों में निरंतरता बनाकर आप जीवन में जरूर चलें। यदि आपको बार बार असफलता प्राप्त भी हो रही है तो आपको निराश नहीं होना चाहिए। यदि आप निराश होते हैं तो आपकी ऊर्जा स्तर में आपको कमी दिखाई देगी और आगे बढ़ने में आपको चुनौतियां निर्मित हो सकती है। दूसरी खास बात मेष राशि के जातकों को यह रखनी चाहिए कि जीवन में यदि आप बेहतर स्थिति निर्मित करना चाहते हैं तो अपने आप को हमेशा चिंता मुक्त रखने की आदत
अपने मन में रखकर चलें। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि कुछ न कुछ हमेशा रचनात्मक तरीके से सोचने का प्रयास करें और कुछ न कुछ हमेशा क्रिएटिव चीजों को करने का प्रयास अपने जीवन में करें। संगीत सुनना, खेलना, आध्यात्मिक पुस्तकों का अध्ययन करना, ये सारी आदतें यदि आप इन्वॉल्व करते हैं तो इससे आप अपने आप को चिंता मुक्त काफी आसानी से रख सकते हैं। इसके लिए मेडिटेशन करना भी काफी अच्छा विकल्प है। मेडिटेशन करने से भी आप अपने आप को मन में प्रसन्नता निर्मित कर सकते हैं। तो ये सारी चीजों को अपनाकर मेष राशि के जातक बेहतर स्थिति निर्मित कर सकते हैं। अब आपके लिए अगर धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए, धार्मिक दृष्टिकोण से मेष राशि के जातकों को सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करना काफी ज्यादा बेहतर रहने वाला है। उसके साथ साथ लगन पर राहु देव गोचर कर रहे हैं, तो 250 ग्राम जौ और एक सूखा नारियल बुधवार के दिन 3 बुधवार को तेज बहते हुए पानी में प्रवाहित करने से राहु जन्य दुष्प्रभाव आपके जीवन से समाप्त होगा। उसके साथ साथ मेष राशि के जातकों को बेजुबान जानवरों के प्रति दया का भाव रखना चाहिए। यथाउचित दाने चारे का प्रबंध आपको हमेशा करते रहना चाहिए। गौशाले में जाकर गाय के लिए गुड़, दलिया या हरे चारे का प्रबंध आपको जीवन में करते रहना चाहिए। इससे आप जीवन में काफी अनुकूलता पाएंगे, काफी श्रेष्ठता पाएंगे। और 14 अप्रैल से लेकर 14 मई तक का समय आपके लिए कर्म क्षेत्र के मामले में बहुत ही बेहतर है। तो यदि आप इस समय अंतराल में आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करते हैं तो स्थिति आपके लिए और भी बेहतर रहने वाली है। उम्मीद है ये जानकारी मेष राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में ज्योतिष, धर्म और दैनिक राशिफल से संबंधित अन्य वीडियोज को यदि आप देखना चाहते हैं, इस चैनल से आप जरूर जुड़ें। ओम नमः शिवाय।